लॉकडाउन खोलने से कोरोना का फैलाव तेज। एक ही दिन में 2255 केसेस रिपोर्ट, तादाद 34,336 हो गई। मजीद 31 हलाकतें, तादाद 737 हो गई। पंजाब में कोरोना के 13,225, सिंध में 12,610, खैबर पख्तूनख्वा में 5,021 और बलूचिस्तान में 2,158 मरीज। 8,812 अफराद सेहतियाब। सिंध में कोरोना को शिकस्त देने का नया रिकॉर्ड, 24 घंटों में 606 मरीज सेहतियाब। लॉकडाउन में नरमी के बाद बाजारों में रश, कराची की मार्केट्स में एसओपीज की खिलाफ वर्जी, जिला इंतजामिया का एक्शन। ज़ैनब, विक्टोरिया और इंटरनेशनल मार्केट सील। हैदरी मार्केट में दुकानें बंद करा दी गईं। गुल प्लाजा को सील करने के अहकाम जारी। पंजाब हुकूमत भी मार्केटों में रश से परेशान। एसओपीज की खिलाफ वर्जियों पर हुकूमत के बड़ों ने सर पकड़ लिए। लॉकडाउन में नरमी के फैसले पर नजरसानी पर गौर। पहले दुकानों का चालान होगा, फिर बंद किया जाएगा। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल का लाहौर के मुख्तलिफ मार्केटों का दौरा। कहते हैं हालात देखकर बहुत मायूसी हुई। 20 साल पुराने केसेस किसके कहने पर खोले गए? मुस्लिम लीग का आपने मामला वजीर आजम के सामने उठा दिया। विफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा की वजीर आजम से मुलाकात, तहफ्फुजात से आगाह किया। कहते हैं तहकीकात की जाए। चेयरमैन नैब ने खुद से इकदाम उठाया या किसी के कहने पर? तारिक बशीर चीमा कहते हैं वजीर आजम ने तहकीकात के लिए 24 घंटे मांगे हैं। 9 खुसूसी शहजाद अकबर के फिर शहबाज शरीफ पर इल्जामात, 10 सवालों के जवाब मांग लिए। कहते हैं शहबाज शरीफ ने दर्जनों कंपनियां मुलाजमीन के नाम पर बनाई। मुलाजमीन के नाम पर अरबों रुपए मुंतकिल किए गए। कभी पापड़ वाले, कभी सेक्रेटरी के नाम पर पैसे आए। बच्चों के दोस्तों को फ्रेंडमैन बनाया। वजीर आला हाउस में अहम ओहदे दिए। शहबाज शरीफ के खिलाफ सबूत मिल गए, अब बच नहीं सकेंगे। तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने शहजाद अकबर को चैलेंज कर दिया। कहती हैं कोई एक चेक ऐसा लाएं जिस पर शहबाज शरीफ, हमजा या सलमान के दस्तखत हों। टीवी पर आके साबित करें कि शहबाज शरीफ मामले से क्या ताल्लुक है। किसी एक कंपनी का नाम बताएं जिससे कारोबार किया और गोशवारों में जाहिर ना किया गया हो। कौन सी करप्शन की, कौन सा किकबैक लिया। शहबाज शरीफ के खिलाफ सबूत सामने लाएं। वज़ीर आला पंजाब चीनी बहरान पर तहकीकाती कमीशन के सामने पेश, बयान रिकॉर्ड करा दिया। कमीशन ने वज़ीर आला सिंध को भी कल तलब कर लिया। वज़ीर आला सिंध का पेश होने से इनकार। कानून है 18वीं तरमीम, एक आइन है, आइन का हिस्सा है। क्योंकि आइन का हिस्सा है उसकी कदर करते हैं, लेकिन कोई भी ऐसी चीज है जिसमें यह नहीं होता कि गुंजाइश ना हो। लेकिन का खबरदार 18वीं तरमीम को का जिक्र भी ना छेड़े। हमारे मुल्क में जो बीमारी का फैलाव है वो फैलाव इस हद तक नहीं है कि जिस हद तक मुख्तलिफ ममालिक जो दुनिया में हैं उन्होंने एक्सपीरियंस किया है। अगर आप दुनिया के अंदर देखें कि यूरोप के अंदर हजारों की तादाद में रोज अमवात होती रही। हमें तो अल्लाह ताला का शुक्रगुजार रहना चाहिए। कौमी असम्बली में फिर 18वीं तरमीम की गूंज। वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं 18वीं तरमीम आइन का हिस्सा जरूर, मगर इसमें तरमीम की गुंजाइश है। ऑपोजिशन ने कोरोना की बजाय हुकूमत को हदफ बनाया। अल्लाह का शुक्र है हमें यूरोप जैसी सूरत हाल का सामना नहीं। की जो सबसे बड़ी कॉज है वो 18वीं तरमीम है। अगर 18वीं तरमीम खत्म कर दें, कोरोना खत्म हो जाएगा। ये बता दें पाकिस्तान की कोरोना वायरस के खिलाफ स्ट्रेटेजी क्या है। एक कागज अगर इस हाउस को दे दें कि इस 22 करोड़ के मुल्क की कोरोना वायरस के खिलाफ स्ट्रेटेजी क्या है, मुझे कम से कम नहीं पता, ना इन वजीरों को पता है। 18वीं तरमीम से कोरोना फैला तो कल ही खत्म कर दें। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का विफाकी वज़ीर को जवाब। कहा विफाकी काबीना ने सूबों को हिफाजती तिब्बी सामान देने से रोका। विफाकी हुकूमत बताए कोरोना से निपटने के लिए क्या हिकमत अमली है। वज़ीर आज़म दूसरे रोज भी
असेंबली सेशन में नहीं आए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट, कहते हैं सवालों के जवाब देना एहतसाब के लिए पेश करना दूर की बात है। वजीर आजम तो पार्लियामान की मौजूदा बहरान पर हुकूमती रद्द अमल से आगाह नहीं कर रहे, वजीर आजम से बस अपनी जिम्मेदारियां निभाने का कह रहे हैं। वज़ीर आज़म की उम्र ज्यादा है, उन्हें कोरोना से खतरा है, शायद इस वजह से ऐवान में नहीं आते। पीपी रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल की वज़ीर आज़म पर तनकीद, कहते हैं वज़ीर आज़म के पास और तोगल देखने का टाइम है, ऐवान में आने का नहीं। पीपी रहनुमा कमर जमान कायरा का साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राब्ता, साबिक सदर का कोरोना पर फिक्रमंदी और हुकूमती फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। साबिक सदर ने कहा हुकूमत कोरोना से नहीं ऑपोजिशन से लड़ रही है। कोरोना से निमटने के लिए मुश्तरका लाहे-अमल अपनाना होगा, पाकिस्तान ने वायरस से निमटने के लिए अहम इक़दाम किए। शाह महमूद कुरैशी का शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोयटा सदरन कमान का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को बॉर्डर मैनेजमेंट और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ का गैरिजन क्वारंटीन का भी दौरा, कोरोना रिलीफ सरगर्मियों में मसरूफ जवानों से मुलाकात की। कराची में कोरोना से सब इंस्पेक्टर शहीद। सब इंस्पेक्टर हनीफ इंडस अस्पताल में जेर इलाज था, खुद ही कोरोना टेस्ट कराया, वीडियो में महकमे की बेहिसी का शिकवा करता रहा। पंजाब में ट्रांसपोर्ट खोलने का फैसला वफाकी हुकूमत की इजाजत से मशरूत। ईद उल फितर पर ट्रांसपोर्ट को महदूद वक्त के लिए खोलने की तजवीज़। वफाकी हुकूमत ने रमजान के आखिरी अशरे और ईद पर SOPs पर अमल दरामद के लिए सूबों को मरासला लिख दिया। तरावी के लिए SOPs का इतलाक रमजान के आखिरी अशरे और ईद की नमाज पर भी होगा। यौम अली अलैहिस्सलाम के जुलूसों पर पाबंदी होगी। तलबा के लिए बड़ी खुशखबरी, इस साल कोई फेल नहीं होगा। इंटरमीडिएट पार्ट 1 में फेल तालिब इल्मों को भी औस नंबर देकर पास करने की सिफारिश। पंजाब हुकूमत की सिफारिशात तैयार। तालीमी बोर्ड्स के इम्तिहानात मनसूखी के बावजूद बोर्ड्स का इम्तिहानी फीस वापस न करने का फैसला। बादल फिर रंग जमाएंगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, जेहलुम, मियांवाली, गुजरांवाला, गुजरात, कसूर में रिमझिम होगी। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। कराची में आज भी मौसम गर्म, रात को और कल सुबह रिमझिम की पेशगोई। PCB ने खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। 21 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। अजहर अली, बाबर आजम, शाहीन आफरीदी A कैटेगरी में शामिल, असद शफीक, सरफराज अहमद, यासिर शाह कैटेगरी B में शामिल, मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से फारिग, बाबर आजम वनडे टीम के कप्तान मुकर्रर। और अदाकारा महविश हयात ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पेश किया। अदाकारा ने नात शरीफ करम मेरे आका पढ़ी।